हर इंसानों के कुछ ना कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को सच करने के दौड़ में वो भागते ही रहते हैं। मैंने भी इसी दौड़ में शामिल हुआ था। आज से करीब 30 साल पहले हजारों उम्मीद, हजारों सपने को आंखों में लेकर मैं दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में आया था। परिवार में गरीबी तो थी, लेकिन उन सब की परवाह किए बगैर मैं दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में आया। आज से 30 साल पहले मैं यहाँ पर कठपुतलियों का खेल दिखाने वाला एक गरीब मदारी था। रास्तों में, गली गलियों में, चौल पे, गलियों पे मैं कठपुतलियों का खेल दिखाया करता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे ये कठपुतलियाँ ही एक दिन कितना बड़ा खौफनाक कारण बन जाएगा। आज से ये 30 साल पहले की बात है। ऐसे ही मैं दिल्ली में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, कठपुतलियों का खेल दिखाकर। अचानक एक दिन जब मैं घर पे था, मेरे घर पे एक नोटिस आया कि इस जगह को एक कंपनी ने खरीद लिया है, लेकिन वो हम लोगों को दूसरे जगह पे रहने का इंतज़ाम कर देगा। मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। मेरे को इस जगह से थोड़ा एक अच्छा जगह ही मिला था, लेकिन उस जगह पे मैं नया था। सब लोगों ने मुझे अच्छे से नहीं लिया, और क्योंकि मैं एक गरीब कठपुतली वाला था, इसलिए यही बात है। ऐसे ही एक दिन मैं खेल दिखा रहा था कठपुतलियों के। खेल दिखाकर जब मैं घर आया तब रात के 10 बज चुके थे। रात के 10 बजने के बाद खाना खाकर मैं सो गया। ऐसे ही मुझे पता नहीं कब वक्त क्या हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे घर पे कोई चल रहा है। कौन है? कौन है? नहीं, लेकिन घर पे तो कोई नहीं था। लेकिन मुझे, क्या ये मेरा वहम हो सकता है? लेकिन मैंने तो सुना था किसी के चलने की आवाज, किसी कदमों की आवाज मुझे आई थी। शायद ही मेरा आंख लग गया था, या फिर शायद ये मेरा वहम ही होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर सुबह हुई। लेकिन सुबह मैंने जो सुना उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। मेरे घर के पास ही चौधरी साहब नाम के एक बड़े आदमी रहते थे। पता चला कि उनके घर के 2 नौकरों का कल कत्ल हो चुका है, और वो लोग मेरी तरफ ना जाने शक के निगाहों से देख रहे थे। चौधरी जी, ये कैसे हुआ? ये मुझे कैसे पता होगा कैसे हुआ, लेकिन मैंने जो देखा मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, और मुझे शक है कि ये खून तुमने किया है। चौधरी जी, कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए। मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं। देखो, मैंने 2 अजीब से शक्लों के या 2 अजीब से आकार के मैंने 2 जन को देखा था कल। लेकिन एक बात है, तुम्हारे उस झोपड़े के सामने जाता ही वो लोग गायब हो गए। मेरे झोपड़े के सामने? ये आप क्या बोल रहे हैं? वैसे कल मुझे इससे कदमों की आवाज तो आई थी। क्या ये वही हो सकता है? क्या पता। लेकिन किसी के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई मुझे दोषी भी नहीं ठहरा सकता। ऐसे ही फिर एक और रात हुआ। अगले दिन फिर सुना कि एक और घर में एक बच्चे का मौत हो गया। अरे, ये हो कैसे सकता है? और सब मुझे फिर शक के निगाहों से देखने लगे। एक जन का फिर यही बोलना था कि उन्होंने उन दोनों अजीब से दिखने वाले आकारों को मेरे झोपड़े के सामने जाकर गायब होते हुए देखा है। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा, मुझे ये लोग यहां से निकाल देंगे या मेरे को पुलिस में देने की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने सब कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? पता नहीं। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, लेकिन किसी के साथ अब भी कोई सबूत नहीं था। ठीक है, आज अगर कुछ होगा तो मैं चौकन्ना रहूंगा।
आज सारी रात मैं जाग कर रहूंगा। आज मैं जागा हुआ था, एक मोमबत्ती जलाकर। सामने मेरे कठपुतलियां पड़े हुए थे। रात होते होते फिर सुबह भी हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं जाकर ये बोलने ही वाला था कि किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अगले गली में गया तो वहां जो सुना उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहां पे चौधरी साहब के ही 2 कुत्तों का कल खून हो चुका है। अब तो वो लोग शायद मुझे चीर कर खा लेंगे, मुझे मारने के लिए आए। मैं हाथ पैर जोड़ा उनके, देखिए ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर अब मुझे डर लगने लगा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी लोग मुझे ही दोषी मान रहे हैं। ये सब सोचते सोचते मैं अपनी कठपुतलियों को लेकर खेल दिखाने के लिए चला गया। ऐसे ही मैं जा रहा था, अचानक किसी से मैं टकरा गया। माफ कर दीजिए। मैंने सामने देखा कि एक साधु बाबा थे, बड़े घने बाल और हाथ में एक लोटा और एक कमंडल थे। मेरे को देखकर उन्होंने मुझे रोका। बेटा, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? आपने सच कहा बाबा, मुसीबत में तो मैं हूं। क्या मुसीबत है, मुझे बताओ। जो भी हुआ मैंने उन्हें सब बताया। सब कुछ मेरे से सुनकर 10 मिनट वो सोचने लगे। फिर मेरे से बोले कि तुम अपनी कठपुतलियां मुझे जरा दिखाना। हाँ, वो कठपुतलियां मैंने उन्हें दिखाया। उन कठपुतलियों को देखकर ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये 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 कैसे हो सकता है? क्या हुआ बाबा? बाबा क्या हुआ? बेटे, मुझे तुम्हारे इन कठपुतलियों में से किसी रूह के होने का आभास हो रहा है। ये जरूर कोई शैतानी रूह है। ये तुम्हारे कठपुतलियों में इन्होंने घर बसा लिया है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे उस जगह पे अब आज तक जो भी हादसे हुए हैं ना, इनके पीछे ये कठपुतलियां ही हैं। मैं कुछ समझा नहीं, मैं हक्का बक्का रह गया। बाबा ये आप क्या बातें कर रहे हैं? कठपुतलियां? अरे इनसे तो मैं खेल दिखाता हूं। ये कठपुतलियां किसी का खून कैसे कर सकते हैं जाकर? बेटे, शरीर में अगर कोई आत्मा ना हो तो वो शरीर भी एक बेजान चीज ही होता है। इन कठपुतलियां तुम्हारे लिए बेजान है, लेकिन अगर किसने इसमें जान डाल दिया तो ये भी जिंदा हो सकते हैं। क्या तुम अपने झोपड़े के पास मुझे ले जाओगे? हाँ जरूर, चलिए। उस दिन मैं खेल ही नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी इस मुसीबत से निकलने का शायद ये एक रास्ता हो सकता है। मैं गया बाबा को लेकर। बोलिए साधु बाबा, क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है? मुझे तुम्हारी इस भूमि से कुछ बहुत ही बुरी शक्तियों का आभास हो रहा है। ऐसा लगता है कोई नहीं चाहता कि तुम यहां पे रहो, या कोई भी यहां तक रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम्हें इस भूमि के बारे में कुछ पता भी है, जहां पे तुम्हारा झोपड़ा और वो बाकी 2-3 घर हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बस कुछ ही महीने हुआ है मैं दिल्ली में आया हूं। ठीक है, मैं यहीं के एक आश्रम में रहता हूं। तुम इस जगह के बारे में थोड़ा छानबीन करो। अगर तुम्हें कुछ पता चले तुम तुरंत मेरे पास आना। शायद मैं तुम्हारे मुसीबत को समझ गया हूं, लेकिन तुम्हारे इस मुसीबत से तुम्हें निकालने के लिए मुझे इस मुसीबत के जड़ तक जाना होगा। ठीक है बाबा। ऐसे ही मैं 2-3 दिन घर से निकला नहीं, लेकिन सोच में पड़ गया था मैं इस जगह के बारे में किससे बात करूं।
एक दिन अचानक एक रिक्शा वाले से मेरी मुलाकात हुई और किस्मत से वो बहुत टाइम से दिल्ली में था। उसने मुझे जहाँ पे मेरा झोपड़ा है और वो बाकी 2-3 घर भी है, उस बारे में मुझे उसने बताया। आज से लगभग 250-300 साल पहले यहाँ पे प्रताप चौधरी नाम का एक रजवाड़े इंसान का एक किला हुआ करता था, लेकिन उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़े धंधे थे उसके। लेकिन उसी के घर वालों ने और उसी के रिश्तेदारों ने उसे, उसकी 2 बेटियों को और उसके पत्नी को इसी किले में मार डाला ताकि वो लोग उसका पैसा, उसका दौलत हड़प सके। उसके बाद उनके अतृप्त आत्माओं को जलाया भी नहीं गया, उनके शरीरों को जलाया भी नहीं गया, उन्हीं के साथ इस किले के नीचे दफन कर दिया गया था। बाद में जब समय चलता रहा तो इस किले को तोड़ दिया गया। मुझे इतना ही पता चला। मैं जाकर साधु महाराज को ये सब बताया। बेटा, आज रात को तुम मुझे अपने झोंपड़े के पास ले जाना, मुझे यज्ञ करना होगा। शायद मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या है। रात हुई, रात के 12 बजे साधु बाबा मेरे झोपड़े के बाहर खड़े थे और 2-3 जन लोग भी थे। जिन लोगों ने मुझे चोर कहा था, जिन लोगों ने मुझे खूनी कहा था, वो लोग भी थे, क्योंकि मैंने ही उन्हें बुलाया था ताकि उन सबको पता चल सके कि मैं कोई गुनहगार नहीं हूं। और साथ ही साथ साधु बाबा ने मुझे मेरे कठपुतलियों को लाने के लिए भी बोला था। उन्होंने यज्ञ शुरू किया, कुंड में अग्नि जलाया, उनके सामने मेरे कठपुतलियों को रखा। वो मंत्र पढ़ रहे थे और गंगा जल के कुछ छींटे देते देते ही 5 मिनट तक में ही वो कठपुतलियां मानो जिंदा हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूं? कठपुतलियों में से 4 आत्माएं बाहर निकली। उन चारों के शरीर पूरे गले हुए थे, किसी की आंख नहीं थी तो किसी का कुछ भी नहीं था, सब एकदम मुर्दे थे। कौन है तुम लोग? क्यों इस बच्चे के जिंदगी के पीछे पड़े हो? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? बोलो। साधु महाराज ने बोला, मैं जमींदार प्रताप चौधरी हूं। मैं प्रताप चौधरी आज से 300 साल पहले जहां तक इन सब के घर थे, जहां इन सब लोगों के घर अभी है, यहां पे मेरा आलीशान किला था। लेकिन मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को मारकर इसी किले के नीचे दफन कर दिया था। अपने खून पसीने से मैंने इस किले को बनाया था। मेरी पत्नी की आशाएं थी इस किले में। तब से हमारे अतृप्त आत्माओं ने प्रण लिया था कि जो भी हमारे भूमि के ऊपर अपना मकान बनाएगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज तक इन सब के मकानों को देखकर हमारी आत्माएं तड़पती रही, लेकिन जब इस लड़के की कठपुतलियों को हमने देखा तो हमने इन्हीं कठपुतलियों में अपना घर बसा लिया और इन कठपुतलियों के मदद से ही हम अब सबका खात्मा कर देंगे। लेकिन इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था प्रताप, पर इनकी सजा तुम इस बच्चे और इन मासूम लोगों को मत दो। अगर हमें कोई रोकने आया तो वो भी नहीं बचेगा। आज रात फिर खून बहेगा। ये बोलकर फिर से वो कठपुतलियां बेजान हो गई।
अब आप लोगों को तो समझ में आया कि मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे ही दोषी मानने लगे क्योंकि वो कठपुतलियां मेरी थी। साधु बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं इन सब चीजों से? ये बहुत शैतानी आत्माएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये अतृप्त आत्माएं हैं। जब तक इनका बदला पूरा नहीं हो जाता ये लोग रुकेंगे नहीं। तो क्या किया जाए? अभी तो एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही मार्ग बचा है तुम्हारे लिए। क्या? लेकिन वो मार्ग इतना सरल नहीं होगा। वो मार्ग कठिन है, बहुत कठिन। जितना भी कठिन हो, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। आप बोलिए। तो सुनो, आज रात के 3 बजे, जिसे शैतानी घड़ी कहा जाता है, उस रात के 3 बजे तुम्हें तुम्हारे इन कठपुतलियों को आग में देना होगा। इन सब कठपुतलियों को तुम्हें आग में जलाना होगा, लेकिन तब तक उनकी आत्माएं इस कठपुतलियों पे होंगी और वो बहुत प्रयास करेंगी कि वो तुम्हें रोके, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। इन कठपुतलियों में तुम्हें आग लगाना होगा, और तभी जब इनकी आत्माएं इसके अंदर हो, जब तुम इनकी आत्माएं इसके अंदर होगी और तुम इनमें आग लगा दोगे, तो उसके साथ इन लोगों को भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं करने के लिए तैयार हूं बाबा। साधु बाबा के बातों के अनुसार आज रात के 3 बजे तक मैं जागा रहा। रात के 3 बजे ही सारी बेजान कठपुतलियां फिर खड़ी हो गई, बड़े बड़े आकार में। उनके बड़े बड़े नाखून निकल आए और उन सब कठपुतलियों की आंखें लाल थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी भोलेनाथ का नाम लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। और साधु बाबा ने मुझे एक कमंडल दिया था, उसमें से पानी लेकर मैं उसके तरफ फेंकने लगा। वो पवित्र गंगा जल से वो मेरे नजदीक तो नहीं आ पाए, लेकिन वो लोग मुझे रोकने के लिए बहुत प्रयास करने लगे। मैं अपने झोपड़े से बाहर भी नहीं निकल पाया। भोला था ना, हमारे मार्ग में मत आना। आज सबसे पहले तू मरेगा। ऐसा ही बोल के वो डरावनी कठपुतलियां मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं क्या करूं? इतने में मुझे घर के पास ही एक माचिस का बॉक्स दिखा, लेकिन इसके लिए तेल का भी जरूरत है। मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह बाहर जाना होगा, किसी भी तरह मुझे इस झोपड़े से बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा। मैं क्या करूं? मैंने देखा कि धीरे धीरे वो कठपुतलियां मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक ही रास्ता है, जो होगा। अपने शरीर के सारे शक्तियों को एक करके तोड़कर मैं निकला, लेकिन उन कठपुतलियों ने मुझे जकड़ लिया। तभी मैं एक मन से एक मंत्र पढ़ा, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र पढ़ते ही वो कठपुतलियां फिर से पीछे जाने लगी, और उसी मौके को लेकर मैं झोपड़े से बाहर निकल गया। झोपड़े से बाहर निकलकर ही एक माचिस को लेकर उस झोपड़े में मैंने आग लगा दिया। मैंने उस झोपड़े में पहले ही तेल लगा कर रखा था, ताकि ये हम लोगों ने इन सब का पहले ही आयोजन करके रखा था कि हम उन कठपुतलियों को इसी झोपड़े में जला देंगे। आग लग गई, झोपड़ा पूरा जलने लगा, अंदर से कठपुतलियों के आवाज आने लगे, सब कुछ जल गया। बाकी सब लोग एक नजर से देखने लगे, सब कुछ जल गया। धीरे धीरे मैंने देखा कि धुएं के साथ सब कुछ जल के भस्म हो गया। शायद प्रताप जी के आत्माओं को भी शांति मिल गई। मेरे सारे कठपुतलियां जल चुके थे, मेरी रोजी रोटी का सामान जल चुका था,
लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित किया और साधु महाराज का धन्यवाद किया। इस हादसे को हुए 30 साल हो चुके हैं। आज साधु बाबा भी और जीवित नहीं है, लेकिन उस वक्त के बाद से मैंने कठपुतलियों को फिर से हाथ भी नहीं लगाया। अपने दम पे छोटा मोटा काम करके आज मैं एक प्रसिद्ध दुकानदार बन चुका हूँ। आज छोटे बिजनेस करके मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। कहते हैं ना, जिसने सपने दिखाए हैं वही सपनों को पूरा करने की शक्तियाँ भी देता है। और खौफ अगर आएगा तो ईश्वर खुद तुम्हारे सामने आएंगे, वो खुद तुम्हारे साथ रहेंगे, या तो फिर अपने कोई भी नेक बंदे को भेज देंगे ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और अगर स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। गाइस, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए अच्छा स्टोरीज लाने के लिए, तो उस मेहनत को देखकर प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरी का कॉन्सेप्ट हो या कोई टाइटल हो या कोई भी कंटेंट हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का एक मेल आईडी भी रहेगा, वहाँ पे भी आप लोग चाहे तो हमारे साथ टाइटल या कंसेप्ट को शेयर कर सकते हैं। वेरी फास्ट मैं एक नए स्टोरी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ और जय हिंद। बाय।